Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in today's class we are going to read a chapter named India at Play. So let's start the chapter. Learning objectives. Valuing the role of sports and physical activities. Comprehending the history of sports in India. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स का और फिजिकल एक्टिविटीज़ का क्या रोल है, ठीक है। और हम इंडिया की स्पोर्ट्स हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे वार्म अप एक्टिविटी दी गई है, उसको हम जान लेते हैं। यूज टेली मार्क्स टू शो हाउ मेनी स्पोर्ट्स आइटम्स आर इन ईच ग्रुप, देन सर्कल द नंबर दैट शोज हाउ मैनी द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, उन्हें काउंट करना है और टेली मार्क्स के थ्रू उनके नंबर को शो करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 5 फुटबॉल्स हैं, तो आपको क्या करना है, लकीरें खींच के टेली मार्क्स के थ्रू उनके नंबर को लिखना है और यहाँ पे जो नीचे नंबर दिए गए हैं उनको क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। इस तरह से ये आपको बाकी की एक्टिविटी खुद से करनी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ सिंस टाइम immemorial. When we think of sports, games like cricket, football, badminton and tennis spontaneously come to our mind. We hardly think of games like kabaddi, gilli danda and kit-kit, though they have been with us for centuries and are played enthusiastically in almost every village and city of India. Do you have any idea about that game? Do you know where their गेम्स ओरिजिनेटेड? लेट्स रीड ऑन। बच्चों, गेम्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी और हमारे माइंड को क्या करते हैं, फिट बनाते हैं। लेकिन जब आपसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? आपके दिमाग में सिर्फ ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में ख्याल आता है जैसे कि बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ठीक है। इन स्पोर्ट्स के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, जबकि हमारे इंडिया में पहले बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जो बहुत एंशिएंट टाइम से खेले जा रहे हैं, जैसे कि कबड्डी है, गिल्ली डंडा है, किट-किट है। ये गेम्स जो हैं वो हम एंशिएंट टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं, बल्कि जब हम छोटे थे या हमारे मम्मी पापा छोटे थे तो वो भी ये गेम क्या करते थे, खेला करते थे। स्पोर्ट्स हैज़ ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, बोथ एज अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट and a means of keeping the mind and body fit. In ancient India, as with many ancient civilizations, it was not enough to gain knowledge. The health and fitness of one's body was equally important. Long ago, India had embraced cricket and football games such as kite flying, kabaddi and kho-kho, to name a few, were played both by kings and commoners. These games do not boast of having sports stars like Sachin Tendulkar or MC Mary Kom, but they are immensely popular even today. For our surprise, the earliest forms of some of these games existed even before the Mahabharata was written. तो बच्चों, ये जो गेम्स हैं ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कुछ ऐसे गेम्स हैं जो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, मतलब जब महाभारत भी नहीं लिखी गई थी तब से ये गेम्स जो हैं चले आ रहे हैं। ये हमारी बॉडी और माइंड को फिट बनाते हैं और हमें क्या करते हैं, हमें एक्टिव बनाते हैं। ये हमें नॉलेज भी देते हैं हमारे एंशिएंट, मतलब हमारे जो हिस्ट्री है, इंडिया हिस्ट्री, उसके बारे में, ठीक है। जैसे पहले खो खो खेला जाता था, कबड्डी खेला जाता था, काइट फ्लाइंग होती थी, पतंगबाजी होती थी, जो कि पहले ज़माने में किंग्स भी खेला करते थे, राजा महाराजे भी खेला करते थे और कॉमन लोग भी खेला करते थे। कबड्डी इज़ अ गेम ऑफ टचिंग एंड डिसमिसिंग अपोनेंट्स. It is believed to have originated from the Mahabharata incident of Abhimanyu getting trapped in a chakravyuh created by his enemies. Kabaddi is a game of breath control, raiding and dodging. A player raids the opposing team, tries to touch an opponent and return to his or her team, all the while chanting Kabaddi Kabaddi and holding the breath. At the Asian Games so far, India has always won gold in कबड्डी. सबसे पहले हम बात करेंगे कबड्डी जो खेल है उसके बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अपने ओपोनेंट को टच करके उसके पाले में जा करके, ठीक है, 2 टीम होती है, इसमें 2 पाले होते हैं और हर टीम में 7 से 8
जो टीम मेंबर होते हैं। तो एक टीम मेंबर से रेड करने जाता है दूसरी टीम में और वो क्या करता है अपने ओपोनेंट को टच करके वहाँ से आ जाता है, ठीक है। और वो जब जाता है वहाँ पे तो अपने मुंह से क्या बोलता जाता है, कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ जाता है, ठीक है। मतलब ये उसमें क्या करता है, अपनी सांस को रोकते हुए कबड्डी कबड्डी बोलता है। अगर वो आपको टच कर लेगा, अपने ओपोनेंट को टच कर लेगा तो आप आउट हो जाएगा। अगर आपकी टीम उसको मिल करके वहीं होल्ड करोगे तो आपकी टीम जीत जाएगी और वो प्लेयर जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। ये गेम जो है ये महाभारत के टाइम से चला आ रहा है। इसमें क्या था, इसमें जो अभिमन्यु है वो महाभारत का जो युद्ध हो रहा था उसमें चक्रव्यूह में फंस गया था। उनको क्या कर लिया था, चारों तरफ से कौरवों ने घेर लिया था, उनको क्या कर दिया था, उस चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया था। तो इस तरह से ये गेम जो है तब से बना है और इस गेम में इसी तरह से प्लेयर्स जो है वो खेलते हैं। खो खो इज अनदर सच एग्जाम्पल, अ गेम ऑफ ग्रेट एजिलिटी एंड अलर्टनेस। In ancient times, it was played on the raths or chariots and was known as Rathera. In its modern version, a chaser from one team tries to touch an opponent from the other team to get them out. The chaser may pass his or her task to a teammate sitting on the central line made on a rectangular field by touching the teammate's back and shouting "Kho." The team that takes the shortest time to dismiss its rival wins. अब कबड्डी की तरह एक गेम है खो खो, ये भी पुराने टाइम से खेला जा रहा है। पहले के टाइम पे लोग जो थे वो रथ पे या चैरियट पे इस गेम को खेला करते थे, ठीक है, जिसे हम रथेरा भी कहते थे। मतलब पुराने ज़माने इसका पुराना नाम क्या था, रथेरा था। आजकल के लोग इसे क्या बोलते हैं, खो खो के नाम से ये जाना जाता है। इसमें क्या होता है, आपको अपने ओपोनेंट को शॉर्ट टाइम में क्या करना होता है, आउट करना होता है, ठीक है। इसमें एक लाइन में सारे के सारे बैठे होते हैं, सारे जो प्लेयर्स हैं वो बैठे होते हैं और वो इस तरह से बैठे होते हैं कि एक का जो फेस है वो इस साइड होता है, एक का फेस उस साइड होता है, मतलब ऑल्टरनेटिवली फेस करके बैठे हुए होते हैं। फिर एक जो प्लेयर है वो भागता है और दूसरी टीम के प्लेयर्स को वो आउट करता है, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, अपने जो बारी है उसको अपने टीममेट्स को पास करता है, फिर वो उनको क्या करते हैं, चेज करते हैं। इस तरह से जो टीम जल्दी ही दूसरे टीम को आउट कर देती है वो टीम क्या हो जाती है, विजेता घोषित कर दी जाती है। Wrestling is another popular sport that dates back to the ancient time. In Mahabharata, Duryodhana and Bhim have been mentioned as accomplished wrestlers. The most famous freestyle version of wrestling in India is Kushti, which symbolizes bravery and strength. Pahlwans or wrestlers generally practice in akhadas or wrestling schools and dangals. Annual village competition decide a new champion every year. Many Indian wrestlers such as Sushil Kumar, Yogeshwar Dutt, Geeta Fogart and Babita Kumari have gained international fame and become the face of Indian wrestling. बच्चों रेसलिंग जो है ये भी पुराने टाइम से चली आ रही है, मतलब बहुत पॉपुलर ये स्पोर्ट है और ये भी महाभारत के टाइम से चली आ रही है। महाभारत में दुर्योधन और भीम जो थे वो क्या थे, उनको मेंशन किया जाता है एक रेसलर के रूप में। वो क्या करते थे, फ्री स्टाइल कुश्ती उस टाइम पे किया करते थे। अब रेसलिंग को इंडिया में कुश्ती कहा जाता है, ठीक है, और ये ब्रेवरी और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। इसमें जो रेसलर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पहलवान कहा जाता है, और वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं, और जो पहले जीता है या जो अपने ओपोनेंट को पटक देता है मिट्टी में या अखाड़े में, वो उस टीम का विजेता कहलाता है, ठीक है। अब आपने दंगल मूवी देखी होगी, दंगल मूवी में क्या था, जो गीता और बबीता थे वो क्या करते थे, रेसलिंग किया करते थे। इसी तरह से मैनी इंडियन चैंपियन जो हैं, जैसे कि सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त है, ये भी क्या है, फेमस इंडियन रेसलिंग प्लेयर्स हैं। इन इंडिया स्पोर्ट्स ऑल्सो हैज़ अ रोल इन द celebration of festivals. Kite flying or patangbazi played passionately by the nobility during medieval times now marks many joyous occasions in India. Every year the International Kite Festival is held in Gujarat during Makar Sankranti as people celebrate Independence Day on 15 August. The sky is dotted with kites. Kites battles are also held where one kite flyer entangle the string of his or her kite around another's and tries to cut it. इंडिया में भी हर साल द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पे, गुजरात में, मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। इसी तरह से हम इंडिपेंडेंस डे पे भी 15 अगस्त वाले दिन भी क्या करते हैं, काइट्स स्काई में उड़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं वो अपनी पतंग के साथ दूसरी पतंग को इंटेंगल करके उनका
कोशिश करते हैं कि उनकी पतंग जो है वो कट जाए, ठीक है, और इस तरह से वो इसको एंजॉय करते हैं। सम गेम्स आर प्लेड फॉर प्योर एंटरटेनमेंट। गिल्ली डंडा फॉर एग्जाम्पल said to have originated during the Mauryan period. It is similar to cricket but uses the gilli, a small piece of wood tapered at the ends, and the danda, a short stick. The gilli is hit with the danda, and if the fielding team succeed in catching the gilli, the striker is out, else the distance between the starting point and where the gilli lands is measured with the danda. अब गिल्ली डंडा भी क्या है, एक बहुत ही फेमस गेम है, कहाँ का, इंडिया का, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये भी क्रिकेट की तरह होता है। इसमें क्या होता है, एक डंडा होता है बड़ा सा और एक छोटी सी क्या होती है, गिल्ली होती है, ठीक है। ऐसे बॉल की जगह पे गिल्ली को यूज़ किया जाता है और उसको गिल्ली को इतना ज़ोर से डंडे से फेंका जाता है। अब जो ओपोनेंट टीम है अगर उस गिल्ली को कैच कर लेती है तो इसका मतलब वो जीत जाती है और वो जो स्ट्राइकर है वो आउट हो जाता है। अगर वो उस गिल्ली को कैच करने में असमर्थ रहती है, उसे कैच नहीं कर पाती, तो फिर उस डिस्टेंस को वो नापते हैं और फिर उसी डिस्टेंस को ओपोनेंट टीम को भी चेज करना पड़ता है। द टीम विद द हाईएस्ट स्कोर विंस। इट इज़ वेरी पॉपुलर गेम अमंग चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया। इट इज़ ऑल्सो प्लेड इन नेपाल एज डांडी ब्यो एंड इन ईरान एज अलक डोलक। अब इसमें जो टीम जीती है, ठीक है, जिसके हायर स्कोर होते हैं वो टीम जीत जाती है। ये गेम जो है वो पॉपुलर है कहाँ, छोटे बच्चों में, ठीक है। बड़े लोग बहुत कम इसे खेलते हैं, छोटे बच्चे ही इसे खेलते हैं। और नेपाल में इसे डांडी ब्यो कहा जाता है और ईरान में इसे अलग ढोलक के नाम से जाना जाता है। अनदर गेम दैट इज़ पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन इज़ किट और स्टापू। Simple yet tricky. It tests the player's skill at balancing and aiming. A numbered grid is drawn on the ground. A player has to toss a stone or a marker on a numbered square and hop on one leg from one end of the grid to the other and back again without losing balance. This continues till the player reaches the last square and completes the lap successfully. The game is played as hopscotch in England and escargot in France. बच्चों एक और गेम खेला जाता है हमारे इंडिया में जिसका नाम है किट या फिर स्टापू। इसमें क्या होता है, बॉक्सेस बनाए जाते हैं, ठीक है, 8 बॉक्सेस बनाए जाते हैं और उनको क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना होता है, एम करना होता है। एक स्टोन आप ले लेते हो, उससे क्या करना होता है, आपको नंबर पे एम करना होता है। अगर आप उस नंबर पे एम करते हो, उस पत्थर को फेंकते हो, तो आपको क्या करना होता है, एक लेग पे मतलब लंगड़ी टांग करके उस नंबर पे जाना होता है, ठीक है। इस तरह से इस गेम को खेला जाता है और आप इस गेम को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आप जीत जाते हो, ठीक है। इस गेम को इंग्लैंड में हॉपस्कॉच के नाम से जाना जाता है और फ्रांस में एस्करगॉट के नाम से इस गेम को जाना जाता है। इंडिया में से क्या कहते हैं, किट या फिर स्टापू कहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज गेम्स रिक्वायर द फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ वंस बॉडी एंड माइंड। हाउएवर अ गेम लाइक चेस कैन ओनली बी वॉन विद द स्ट्रैटेजीज of a sharp mind. Today, India prides itself on the feat of former world chess champion Vishwanathan Anand and Grandmaster Kunneru Humpy. Incidentally, the pride also lies in the fact that the game is said to have originated in India. In great Hindu epic, the Ramayana and the Mahabharata, Chaturanga, according to the Persian poet Firdausi, an Indian king sent a Chaturanga board to the king of Persia from where the game spread to the rest of the world. अब इंडिया के लिए गेम प्राइड बन चुका है क्योंकि हमारे पास फेमस वर्ल्ड चेस चैंपियंस है। कौन कौन है, विश्वनाथन आनंद और ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्टी। ये गेम जो है ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, मतलब रामायण और महाभारत के टाइम से ही चला आ रहा है और उस टाइम पे से चतुरंगा नाम से बोला जाता था, पुकारा जाता था, ठीक है। अब एक पर्शियन पोइट के हिसाब से, जो फिरदौसी एक पर्शियन पोइट है, उसके हिसाब से ये माना जाता है कि इंडियन किंग ने इस चेस बोर्ड को किसको भेजा था, एक पर्सिया के किंग को भेजा था। इस वजह से ये सारे इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर भी ये वर्ल्ड में फेमस हुआ ये गेम। दीज ट्रेडिशनल गेम्स आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज. We play them to exercise our body and mind, to test our agility and skill, and most importantly, to have fun. They may not inspire the kind of great excitement that games like cricket easily do, but in these games there lies our legacy and truly identity.
ठीक है। अब आजकल कहा जाता है ये ट्रेडिशनल गेम जो है ये हमारी लाइफ का सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुके हैं, हमारे कल्चर का। ठीक है, हम इन्हें खेलते हैं ताकि हमारी बॉडी और हमारी माइंड जो है वो फिट रहे, और हमारी बॉडी जो है वो फिट रहे, ठीक है, और हमारा माइंड जो है वो शार्प हो। लेकिन आजकल के बच्चे जो होते हैं, आजकल के लोग जो होते हैं, इन गेम से ज़्यादा अब किस में ध्यान देते हैं? क्रिकेट में ध्यान देते हैं। आप देखोगे जो छोटे मोटे गेम है, खो खो है, कबड्डी है, वो पार्क में कम खेला जाता है। बच्चे जो होते हैं वो क्रिकेट ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट के टूल्स ही वो लेना, परचेज करना ही पसंद करते हैं। लेकिन ये जो गेम्स हैं ये हमारी जो इंडियन कल्चर है उसका पार्ट है, तो हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगे ये चैप्टर हमारे इंडियन प्लेस के ऊपर? अच्छा था ना? आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।